प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे हर एक एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सभी 100 क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यानी कौन से महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? कौन से महाद्वीपों को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो दरार घाटी है वो सबसे लंबी है और किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में दरार घाटी स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अफ्रीका में स्थित है दरार घाटी। हम थोड़े स्पीड में इस सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सके और रिवाइज कर सके। तो अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी जो है सर्व से कम पाया जाता है किस महाद्वीप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में ज्वालामुखी की संख्या सबसे कम है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार जो है किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? कौन सा जो है मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्रजया। पुत्रजया जो है मलेशिया देश का प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र भी है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पुत्रजया। अगला क्वेश्चन है, डिगायो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डिगायो गार्सिया जो द्वीप है वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में डिगायो गार्सिया जो द्वीप है वो स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो हिंद महासागर है हमारे जो इस एरिया में जो ओशन है यानी समुद्र है उसे हम हिंद महासागर के नाम से जाना जाते हैं। जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोर्निया द्वीप समूह जो है सबसे बड़ा हिंद महासागर का द्वीप है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बोर्निया। अगला क्वेश्चन है, सोसेल्स द्वीप कहाँ पे है? सोसेल्स द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में सोसेल्स द्वीप जो है स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीपों को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? यानी कौन सा जो द्वीप है जो प्रशांत महासागर का चौराहा के कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हवाई द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? जो कौन सा द्वीप है जिसका प्राचीन यानी पुराना नाम जो है सैंडविच द्वीप भी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हवाई द्वीप जो है इसका पुराना नाम जो था सैंडविच द्वीप भी था। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हवाई द्वीप। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप हमें कमेंट करके उसका सजेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप में स्थित है? क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है किस द्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा द्वीप में स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जावा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी जापान जो देश है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा होन्शु, क्यूशो, होकाइडो, शिकागो ये सभी जो है जापान का ही द्वीप है, लेकिन होन्शु जो द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा होन्शु द्वीप। अगला क्वेश्चन है, चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? यानी जो चाप झील है और तथा
विसर्ग नदी घाटी है, किस भाग का लक्ष्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मार्ग का लक्ष्य है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एसएससी भी बार बार रिपीट करता है, तो एसएससी का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो आप अभी आराम से इसे कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्रकृति रूप में बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों के द्वारा जो प्रकृति रूप से बनाए गए जो बांध हैं नदियां, वो किन नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेविज के नाम से जाना जाता है, तो उसे बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा लेविज। अगला क्वेश्चन है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? जो नदी के द्वारा जो निक्षेपण से बनी स्थलाकृति जो होती है उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध से कहते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध। अगला क्वेश्चन है, लोयस का निर्माण होता है, जो लोयस है उसका निर्माण कहाँ होता है, इसका और कैसे किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन से जो है लोयस का निर्माण होता है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप अगर रेगिस्तान में देखे होंगे ऊंचे बड़े ऐसे टीले बने रहते हैं, उसी को हम लोग लोयस के द्वारा बनाया गया, जो पवन के द्वारा बनाया गया लोयस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? जो गारा स्थलाकृति है वो कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलों में जो है गारा स्थलाकृति मिलती है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मरुस्थलों में। अगला क्वेश्चन है, कोपा कवाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? कोपा कवाना पुलिन जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डो जेनेरो में कोपा नवाकाना पुलिन स्थित है, तो जो ये रियो डो जेनेरो जो है ये ब्राजील शहर में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राजील। कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? जो कौन सा गीजर है वो भारत के बिहार प्रांत में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताकुंड। जो गीजर है वो भारत के बिहार में स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा सीताकुंड। अगला क्वेश्चन है, लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? यानी जो लेपिज है वो किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट प्रदेश के क्षेत्र से लेपिज जो है स्थलाकृति संबंधित है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कास्ट। अगला क्वेश्चन है, अंधी घाटियां कहाँ मिलती है? जो अंधी घाटियां का निर्माण यानी कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना प्रदेश में, यानी कास्ट प्रदेश में जो है अंधी घाटियों का निर्माण यानी वो मिलती है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा चूना प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, युवाल कहाँ मिलता है? युवाल जो है वो कहाँ मिलता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेश में, यानी कास्ट पत्थर प्रदेश में जो है युवाल मिलता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप चूना पत्थर भी कह सकते हैं या कास्ट प्रदेश के नाम से भी इसे कह सकते हैं, तो युवाल जो है चूना पत्थर प्रदेश में मिलता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्योर्ड किस प्रक्रम से निर्माण होता है? जो फ्योर्ड है वो किसके प्रक्रम से निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री तरंग से जो है फ्योर्ड का निर्माण होता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्री तरंग से। अगला क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चीन में टकला मकान मरुस्थल स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, सारगेसी क्या है? सारगेसी जो है क्या है? ये जो एक प्रकार का समुद्री घास है, सारगेसी घास के नाम से जाना जाता है, तो इसे ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्री घास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म सागरीय जलधारा है? यानी जो गर्म सागरीय यानी हीट जो धारा है वो कौन सा है इन चारों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा जो है एक प्रकार का गर्म सागरीय जल धारा है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? यानी सबसे ऊंचा ज्वार जो ज्वार भाटा जो होता है वो सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पे सबसे ज्यादा आता है ऊंचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडी की खाड़ी में ज्वार जो है सबसे ऊंचा आता है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा फंडी की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो आसवन बांध है वो किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पे आसवन बांध स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और अगर पूछ दिया आसवन बांध किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र देश में स्थित है आसवन बांध। अगला क्वेश्चन है, आकोसनबो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्टा नदी पे स्थित है आकोसनबो बांध, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बोल्टा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, केंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? केंजी बांध जो है किस नदी पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजर नदी पर जो है केंजी बांध जो है स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर इसको हो जाएगा।
ये सभी क्वेश्चन आपको कोई भी प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन हमने खान सर के फाउंडेशन क्लास करके आपको इस वीडियो में डाले हैं, ताकि आप भी इसके पढ़ के आप आगे बढ़ सके। तो अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? यानी सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो किस ग्राफ पे दिखाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइमोग्राफ पे जो है इसकी आर्द्रता दिखाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका जो है क्लाइमोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने क्या कहलाता है? जो बादलों की दिशा या उसके मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा एवं गति के मापने को यंत्र कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? यानी कौन से वन का जो फैलाव है प्रतिशत में सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो है सबसे अत्यधिक है विश्व में। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, वोल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? जो वोल्ड घास के मैदान है वो किस भूमि के घास के अंतर्गत जो है शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान में वोल्ड घास की भूमि शामिल है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? यानी कौन से जो प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर काई या फफूंदी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश में जो है जो वनस्पतियों के नाम पर केवल काई और फफूंदी पाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लावा निर्मित मैदान में निम्नलिखित से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? यानी जो लावा निर्मित मैदान में किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास की जो है खेती सर्वाधिक की जाती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के उत्तरी सिरों पर कौन सा पतन स्थित है? जो पनामा नहर है उसके उत्तरी सिरों पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोन पतन जो है स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कोलोन। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की उत्तरी सिरे पे कौन सा पतन स्थित है? जो सुएज नहर है इसके ऊपरी पथ पे कौन सा पतन स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पोर्ट सईद जो है इसके ऊपरी सिरे पे स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पोर्ट सईद। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? इन चारों में जो है किसकी सीमा जो है कैस्पियन झील से यानी मृत सागर से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूक्रेन का जो है सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां से अधिक होता है? जो प्रति चक्रवात यानी चक्रवात जो है या प्रति चक्रवात जो है वो वायु कहां से अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्र से जो है इसका वायु दाब जो है सबसे अधिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा केंद्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होता है? जो प्रति चक्रवात है वो किस क्षेत्र में अत्यधिक उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पर जो है प्रति चक्रवात जो है सबसे अधिक उत्पन्न होता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पवनों कहां से चलती है? जो व्यापारिक पवन है वो कहां से चलती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब से जो है व्यापारिक पवनें चलती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति में होती है? जो क्रेटर होता है वो किस आकृति में होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कीपाकार जो होता है, यानी जो हमारे चंद्रमा में जो छोटे छोटे धब्बे धाग दिखते हैं उसे भी हम लोग क्रेटर कहते हैं। जो उसकी आकृति किस तरह होती है? तो उसकी आकृति कीपाकार होती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कीपाकार। अगला क्वेश्चन है, मेसेटा का पठार निम्नलिखित में से किस देशों में स्थित है? जो मेसेटा का पठार है ये मेसेटा का पठार है जो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल में जो है मेसेटा का पठार स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? जो हिमालय पर्वत है इन चारों में किसके अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नवीन बलित पर्वत के अंदर हिमालय पर्वत आता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नवीन वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन से क्षेत्र प्रभावित होता है? जो टाइफून नामक चक्रवात है वो कौन से देश जो यानी कौन से क्षेत्र प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चीन सागर जो है टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चीन सागर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा झील जो है वो कैस्पियन सागर है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कैस्पियन सागर।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा स्पर्श करती है? जो कौन सी जो है ईरान की सीमा स्पर्श करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर जो है ईरान की सीमा स्पर्श करती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? यानी हमारा जो विश्व में सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप जो है सबसे छोटे महाद्वीप है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, संप्राय मैदान का निर्माण नदी के किस अवस्था में होती है? जो संप्राय मैदान का निर्माण है नदी के किस अवस्था में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनर अवस्था में जो है संप्रदाय मैदान का निर्माण होती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जोनर्स अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? जो माल्टा अवस्थित है वो किसमें अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में जो है माल्टा अवस्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जो जावा और सुमात्रा द्वीप है वो किस देश में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडोनेशिया देश में जो है जावा और सुमात्रा द्वीप स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप के लेकर है? जो भारत और बांग्लादेश के मध्य किस द्वीप के लेकर विवाद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू मूर द्वीप के लेके भारत और बांग्लादेश के बीच जो है विवाद है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा न्यू मूर द्वीप। अगला क्वेश्चन है, चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? जो चंद्राकार यानी इस तरह का जो बालू का टीला होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरखान उसे कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बरखान। अगला क्वेश्चन है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? जो अल्जीरिया शहर है वो किस मरुस्थल के स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सहारा मरुस्थल के अंदर जो है अल्जीरिया मरुस्थल स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सहारा। ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सभी क्वेश्चन सिर्फ हमारा ही वीडियो में मिलेगा, क्योंकि हमने खान सर की फाउंडेशन क्लास की है, इसीलिए आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डाला है ताकि आप भी इसे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मरीना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? जो सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच जो है किस खाई में स्थित है, किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रशांत महासागर में जो है मरियाना ट्रेंच जो है स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है? जो ग्रेट ओशियन ट्रेड मार्ग है किस महासागर से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर एक ग्रेट इंडियन ओशियन ट्रेड मार्ग गुजरती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, सार्गेसी सागर अवस्थित है, सार्गेसी सागर कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसी सागर है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सार्गेसी सागर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? जो जल डमरू मध्य है अंतरराष्ट्रीय तिथि के सबसे निकट है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेरिंग जल डमरू जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। तो डी इज द राइट आंसर, इसको हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? जो प्रवाल भित्ति है और सबसे बड़ी है वो किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के तट पे जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाइजर नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? कोयला ढोने वाली नदी को कौन सी नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राइन नदी को जो है कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा राइन नदी जो है इटली शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी को है कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोल्गा नदी जो है रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बोल्गा नदी। विश्व के अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, जो विश्व के अफवाह क्षेत्र से दृष्टि की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? इन चारों नदी में सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए कौन सी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमेजन नदी जो है सबसे लंबी नदी है। अगर हालांकि नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे चौड़ी नदी अगर कहे तो अमेजन नदी है, लेकिन इस ऑप्शन में नील नदी का चर्चा नहीं किया, इसलिए
अमेजन नदी जो है सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अमेजन नदी। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और सबसे बड़ी नदी है। तो बी इज द राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो अगले अगले क्वेश्चन भी हमने इसी की चर्चा की है और इस क्वेश्चन में भी इसी की थोड़ी सी क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो यूरोप की कौन सी नदी कोयला के नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन नदी जो है कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वोल्गा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रागामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? जो प्रागामी तरंग सिद्धांत है वो उत्पत्ति किसकी व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ज्वार भाटा का व्याख्या करता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रागामी तरंग जो है तरंग का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? ये जो प्रागामी तरंग है इसका सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेवल जो थे इसके ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रागामी तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा विलियम बेवल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? जो नीली और सफेद नील के संगम पे कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खार्तूम, वो शहर जो है नीली और सफेद नील संगम पर स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा खार्तूम। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का बोर्डरो बंदरगाह किस नदी के तट पे स्थित है? जो फ्रांस का बोर्डरो बंदरगाह है किस नदी के तट पे स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गेरून नदी तट के पे स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गेरून। अगला क्वेश्चन है, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? जो सीन नदी है किस नहर से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेरिस से होकर बहती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पेरिस में सीन नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी से तट पर नहीं स्थित नहीं है? जो कौन सा नगर है कोई भी नदी के तट पे स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्तांबुल जो है कोई भी नदी के तट पे स्थित नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती जो है तापी नदी है वो किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारनंदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ज्वारनंदमुखी डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, एक समान समय पर तूफान आने वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो एक ही समय पर अगर तूफान कहीं अलग अलग स्थान पर आती है तो इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोब्रांट जिसे कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा आइसोब्रांट। अगला क्वेश्चन है, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी सूर्य तप के समान जो है स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहेल उसे कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा आइसोहेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भू अवशेष देश है? जो कौन सा इन चारों में है वो भू अवशेष देश है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोलिविया जो है, बोलिविया देश जो है एक भू अवशेष देश है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बोलिविया।
अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र यानी जो हमारा मैप है, इसमें दूरियां नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिसोमीटर के प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। जो वायु में यानी हवा में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु जो प्रयुक्त उपकरण है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है हाइगोग्राफ जो है, इसे मापने की आर्द्रता मापने की उपकरण है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हाइगोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास भूमि पाई जाती है। जो सवाना घास भूमि जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में जो है सवाना घास भूमि पाई जाती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है? जो हमारा विश्व है कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 12 देशों में विभाजित किया गया है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 12 देशों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक देश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? जो किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विश्वतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो कांगो घाटी है और उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विश्वतीय जलवायु पाई जाती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा विश्वतीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है, विश्वतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? जो विश्वतीय प्रदेश है उसमें वर्षा कब होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सालों भर जो है विश्वतीय प्रदेश में वर्षा होती है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलवा वन कहाँ मिलती है? जो सोलवा वन है वो कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वतीय प्रदेश में जो है सोलवा वन मिलता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो विश्वतीय प्रदेश है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छिनकारक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है विश्वतीय प्रदेश को। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्मित के लिए विख्यात है, विश्व विख्यात है? फलों और शराब निर्मित के लिए विश्व विख्यात है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा भूमध्य सागरीय। अगला क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। जो भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चाय जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चाय का। अगला का क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जो नकदी फसल है वो कौन इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य किस प्रकार के आर्थिक क्रिया है? जो मत्स्य है वो किस प्रकार के आर्थिक क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया जो है मत्स्य पालन है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? जो व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पीसी कल्चर भी कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मत्स्य क्रांति। अगला क्वेश्चन है, प्लैंकटन क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समुद्री मछलियों का भोजन है प्लैंकटन। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा समुद्री मछलियों का भोजन। अगला क्वेश्चन है, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। जो हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? मतलब कहा रहा है कि धात्विक खनिज जो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
सोना एक प्रकार का धात्विक खनिज है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सोना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आणविक खनिज है? आणविक खनिज और धात्विक खनिज अलग अलग होते हैं, तो आणविक खनिज कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा मालिब्डेनम जो है एक प्रकार का आणविक खनिज है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मालिब्डेनम। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पन्न केंद्र है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो है महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पन्न केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा पिलवारा शहर जो है ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पन्न खनन केंद्र है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी बैकग्राउंड में हमको अलग आवाज सुनाई मिली होगी, आप इसे इग्नोर करके हमारे क्वेश्चन को ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियो के लिए आपको और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके लिए हम इस प्रकार के और भी वीडियो बना दें। अगर कोई भी असुविधा हो या फिर कोई भी डाउट हो कोई क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मैसेज के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सभी को और हमें और अच्छी वीडियो मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि आपके लिए और इस प्रकार की वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद।